हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग यूपी डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के मैथ में घातांक के बारे में सीखेंगे। घातांक क्या है इसके बारे में जानेंगे। शुरुआत करने से पहले आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे आपको मैथ से रिलेटेड और भी वीडियोस प्राप्त होते रहें। चलिए शुरुआत करते हैं। घातांक क्या होता है? घातांक वह संख्या होती है जो हमें यह बताती है कि किसी संख्या को कितने बार खुद से गुणा करना हो। यानी घातांक वह नंबर्स हैं जो कि हमें ये बताते हैं कि किसी संख्या को स्वयं उसी संख्या में कितने बार गुणा करना है। जैसे 2 की पावर 2 लिखा हुआ है, तो हमें ये पावर जो आपकी 2 है, ये हमें ये बता रही है कि 2 को हमें 2 बार मल्टीप्लाई करना है, यानी 2 × 2। सिमिलरली जैसे 2 की पावर 4 है, तो हमें ये 4 ये बताता है कि जो आपका 2 लिखा हुआ है इसको आप 4 बार लिखें और आपस में मल्टीप्लाई करें। यानी घातांक वह नंबर होते हैं जो हमें यह बताते हैं कि वह खुद में कितने बार गुणा करना है। चलिए आगे देखते हैं। घातांक को मोस्टली 6 भागों में डिवाइड किया गया है। बेसिकली घातांक के 6 नियम हैं। उसमें से पहला नियम है आपके लिए a की पावर 0, यानी 0 कोई भी संख्या की वह घात 0 होगी जिसका मान 1 होगा। यानी कि कोई भी संख्या ले ली, जैसे मैंने कोई संख्या ले ली 2 ले लिया, इसकी पावर अगर मैं 0 लगाऊंगा तो इसकी वैल्यू आपकी कितनी होगी? 1। यानी 0 के अतिरिक्त कोई भी संख्या जिसकी घात 0 हो उसका मान कितना होगा? 1। यानी 0 नहीं होना चाहिए। जैसे 0 की पावर 0 2, यानी या 0 की पावर 0, इस प्रकार की संख्याएं नहीं होनी चाहिए। यानी कोई भी नंबर हो सकता है आपका, x की पावर 0 होगा तो इसकी भी वैल्यू 1 होगी। a की पावर 0 ले लो, ये भी 1 होगी। यानी घातांक वह संख्या है जो किसी भी घात की पावर 0, वह संख्या में किसी भी घात की पावर 0 है तो उसका मान कितना होगा? 1। याद रखिए, ये क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में या मोस्टली आता है इस प्रकार से। यही इसी का ये क्वेश्चन बना के दे देते हैं ऑप्शनल में कि a की पावर या 2 की पावर 5 की पावर कोई भी नंबर ले लीजिए, अगर उसकी पावर 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? 1। ओके, चलिए सेकंड लॉ क्या है आपका, उसको देखते हैं। सेकंड लॉ है a की पावर माइनस है, यानी किसी भी संख्या है कोई, उसकी घात माइनस में है। जैसे मैं कोई नंबर ले लेता हूँ 5 की पावर -2, 5 की पावर -2। दैट्स मीन ये संख्या आपको बटे में लिखनी है, 1/5 की पावर 2। ओके, यानी 1/5 को हमें 2 बार लिखना है, 5 × 5, दैट्स इक्वल टू 1/25। ओके, यानी कोई भी अगर संख्या माइनस में दी गई है, a की या x की पावर माइनस के 2, या कोई भी नंबर से जिसकी पावर माइनस में है, माइनस का मतलब है आपका कि वह संख्या बटे में लिखी हुई है, x की पावर 2। ये घातांक का सेकंड नियम है। इसके बाद अगला नियम देखते हैं। अगला नियम है मल्टीप्लाई का। इसमें अगर 2 संख्याएं दी गई हैं जिनका आधार समान है, 2 संख्याएं हैं जिनका आधार समान है, उनका आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कैसे होता है? तो क्या होता है, दोनों जो समान आधार की संख्या है उनकी घातों को हम लोग क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। जैसे हमने ये ले लिया, क्वेश्चन ले लिया आपका
2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 5। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आधार आपका, बेस आपका 2 है, दोनों में सेम है, और पावर आपकी दोनों में अलग अलग है। तो क्या कीजिए आप, 2 की पावर बेस जैसा कि तैसा 3 + 5, दैट्स इक्वल टू 2 की पावर 8। ओके, सिमिलरली एक और एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मैं ले रहा हूँ 2 की पावर -2 इंटू 2 की पावर 3। देखिए, इसमें मैंने माइनस ले दिया है सिंबल में, पर तरीका वही है। आपका आधार सेम है। आधार जब सेम है तो आप क्या करेंगे, 2 की पावर -2 + 3, यानी आपको आधार सेम है, आपको सिंपल सा ऐड करना है। 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, यानी 2 की पावर 1। ओके, जब भी दो संख्याएं गुणा में दी गई हों और उनका आधार समान हो, तो आप याद रखिएगा, आपको उन संख्याओं को ऐड करना है, पावर्स को ऐड करना है। अब सिमिलरली एक और इसी प्रकार से, जैसे ये मल्टीप्लाई का था पिछला तीसरा नियम, चौथा नियम आपके लिए गुणा का है। इसमें देखिएगा, इस भाग का है चौथा नियम, सॉरी। इसमें क्या होगा, इसमें भी सेम कंडीशन होगी, बशर्ते हम लोग वहाँ पे समान घात आधार वाली संख्याओं की घातों को हम लोग ऐड करते थे, पर यहाँ हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। जो भी समान घात वाली संख्या होंगी, जैसे 3 की पावर 2 डिवाइड बाई 2 की पावर 2, सॉरी 3 की पावर 3। यहाँ पे मैंने दोनों संख्याएं, दोनों का आधार आप देखिएगा 3, ये दोनों में आधार सेम है 3 3, तो क्या हो जाएगा आपका 3 की पावर 2 - 3, यानी आपकी पावर आ जाएगी -3 की पावर -1। ओके, सिमिलरली एक और क्वेश्चन लेता हूँ। क्वेश्चन ले लिया मैंने, जैसे 5 की पावर 2 डिवाइड बाई 5 की पावर 3। देखिए, दोनों में हर आपका समान, वो आधार आपका समान है, आधार समान है और घात भिन्न भिन्न है। तो तरीका है, जब भी डिवाइडेशन की कंडीशन होगी, आधार समान होगा और घात भिन्न भिन्न होगी, तो आप आपस में उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे। यानी 5 की पावर 2 - 3, दैट्स मीन 5 की पावर -1। ओके, कोई भी संख्या ले लीजिए आप, पर आधार याद रखिएगा, गुणा यानी मल्टीप्लाई और डिवाइडेशन में दोनों में कंडीशन है कि आपका आधार यानी बेस समान होना चाहिए, तो ही आपकी पावर्स ऐड होंगी और सब्ट्रैक्ट होंगी, अदरवाइज कोई भी पावर ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है, अगला नियम है कि कोई संख्या की घात की आधार की पावर की पावर दे देते हैं, तो क्या होता है। जैसे क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ, ये मैंने ले लिया है 2 की पावर 3 की होल पावर 2। पहले मैं यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई में था, तो आप ये याद रखिएगा, मल्टीप्लाई में दो बेस थे आपके और दोनों की पावर्स आपकी ऐड हो रही थी। यहाँ पे आपको एक बेस दिया गया है और उसकी पावर लगा दी गई है। थोड़ा सा अंतर है, ज़्यादा नहीं है, कि एक बेस की पावर और उसकी होल पावर लगा दी गई है। तो यानी क्या होगा, इन दोनों का आपस में हो जाएगा मल्टीप्लाई, पावर्स का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 3 × 2, दैट्स इक्वल टू 2 की पावर 6। ओके, यानी जैसे मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ इसी का, यानी मैं लेता हूँ x की पावर 2 और पावर 4। तो देखिए, इसमें क्या है, x की पावर 2 है और होल पावर 4 है, यानी हमने बोला कि आपस में जो पावर्स होंगी उनका मल्टीप्लाई होना है सेम बेस पे। तो बेस आपका x हो गया, 2 का 4 में मल्टीप्लाई करोगे तो दैट्स 8। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, अगला नियम देखते हैं। अगला नियम क्या है
अगला नियम भी पावर